जान लिया कि ये सब कार्य करने में हनुमान जी ही सफल होंगे। हनुमान जी को बुलाया, आओ। बड़े प्रेम से अपने हाथ को हनुमान जी के शीश पे सहलाने लगे और अपने हाथों से मुद्रिका को निकाल करके हनुमान जी महाराज को दिया कि जाओ, जब तुम भेंट करना तो ये मुद्रिका दे करके अपना पता बताना। पूरा कार्य यहीं पे सीता जी का पता लग गया। कैसे? अरे जब भगवान ने ही सिग्नेचर कर दिया, मोहर लगा दिया, तो अब कौन कैसा, अब सबको तो वापस आ जाना चाहिए। जामोद जी को नल नील सठ विसर्ग विविध महेंद्र, इन सबको वापस आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को तो मोहर प्रभु ने लगा दिया कि तुम्ही से कार्य सिद्ध होगा, परंतु सब साथ नहीं हुए। हनुमान जी महाराज चलते चलते पहुंच गए कहां? एक सरोवर के पास। उसमें एक स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी तपस्या कर रही थी। प्यास के आतुर में हनुमान जी महाराज उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। जाकर के खूब फल खाए, खूब अच्छे से जलपान किया, परंतु उस गुफा में जो व्यक्ति प्रवेश कर जाए फिर निकल नहीं सकता था। स्वयं प्रभा ने जब ये जान लिया कि ये तो राम के दूत हैं, तुरंत सबसे कहा, सब अपने अपने नेत्र को बंद करो। सबने नेत्र बंद किया। स्वयं प्रभा ने सबको अपने तपो बल से ला करके समुद्र के तट पे खड़ा कर दिया। बोले सभी अपने नेत्र को खोलो। जब सबने खोला तो देखा बड़े बड़े लहर आ रहे हैं समुद्र के तट में। समुद्र के पास आकर के सुग्रीव अंगद जी महाराज रोने लगे। क्यों? क्योंकि आगे देख रहे पूरा पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। बोले आगे इस जल में हम लोग प्रविष्ट होंगे तो डूब के मर जाएंगे, और यदि कहीं वापिस लौट करके गए तो वहां पर भी नहीं बचेंगे, वहां पर भी मारे जाएंगे। अब क्या, तो दोनों तरफ मृत्यु खड़ी है। बैठ करके बोले हम लोग यहीं पर अपने प्राण को त्याग देते हैं। बैठे। वहां पर एक संपाति नाम का कीर्त था। ठहाका मार करके हंसने लगा। अरे वाह विधाता जी, अभी तक मैं इतना भूखों मर रहा था, आज विधाता जी ने एक ही दिन में इतना भोजन दे दिया। संपाति हंसने लगा। अंगद जी महाराज बड़े चतुर थे, वो एक कथा को सुनाने लगे। क्या? बोले कि सबसे सुंदर तो वो जटायु था जो सीता जी के हरण के समय अपना कुर्बानी दे दिया।
चंपावती ने कहा सुनो सुनो, ये अभी किसका नाम है? जटायु। अरे भाई जटायु तो मेरा भाई है। क्या हुआ जटायु को? बोले वो तो रावण के हाथों मारा गया, बहुत उसका शरीर फड़फड़ाया, परंतु क्या करें क्योंकि उसका पंख कार्य नहीं कर रहा था। बोले मैं और मेरा भाई जटायु, मैं जब बचपन में बहुत उद्दंड था, एक दिन मुझको अहंकार आया, अपने बल पर हमने कहा चल करके सूर्य के पास में चलते हैं। हम दोनों भाई उड़ान करने लगे, उड़ते 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 बहुत योजनों के अंतराल में गए, और जब सूर्य की आतप से तपने लगे तो जटायु जो मेरा छोटा भाई था वो तो जलन के मारे नीचे उतर आया, और मैं घमंड में चूर उड़ता चला गया, और सूर्य की किरण से इतनी ताप निकल रहा था कि मेरा पंख झुलस गया और मैं वहीं से नीचे आकर के गिरा। मैं तब से यूं पे बैठा हूं। आप लोग एक काम करोगे क्या? बोले मुझे समुद्र के तट पे ला करके बैठा दो, मैं अपने भाई को तर्पण इत्यादि कर दूं। तर्पण के बाद में और जैसे मैं समुद्र में स्नान करूंगा मेरे नवीन पंख आ जाएंगे। क्यों नवीन पंख कैसे आ जाएंगे? बोले मुझको वरदान मिला है कि जब राम के दूत मिलेंगे तभी नवीन पंख आ जाएंगे, जब तुमको उठा करके ला करके समुद्र में स्नान कराएंगे। जैसे समुद्र में स्नान कराया नवीन पंख उसके हो गए। बोला मैं यहाँ पे बैठा था तो एक राक्षस रावण नाम का सीता का अपहरण करके जा रहा था, 100 योजन के उस पार में है। संपाति ने अपने नेत्र को बंद किया और देख कर के कहा कि माँ सीता एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। सबके मन में लालसा हुई, बोले हमको दिखाओ। बोले तुम लोग नहीं देख सकते, मैं देखूं तो मना गीधर दृष्टि बोर भयो न तकर काछो ये तुम्हारा। मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं तो तुम्हारी सहायता करता, लेकिन तो हाँ सहायता नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय बता सकता हूं। क्या? बोले जो इस 100 योजन समुद्र को पार करेगा वो सीता का पता लगाएगा। 100 योजन की बात आई, अब तो कोई इसमें तैयार ही नहीं होने वाला। एक ने कहा जामवंत जी मैं 20 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी ने कहा 20 योजन जाकर के मर जाएगा, अरे 100 योजन का समुद्र है। तब तक एक खड़ा भैया मैं 40 योजन तक जा सकता हूं। बोले तो 60 योजन क्या हम जाएंगे? एक खड़ा भैया बोले मैं 65 योजन चला जाऊंगा। जामवंत ने मन में विचार किया कि लगता है अभी इसमें और ललकारूंगा तो आएंगे, बहुत बलशाली इसमें है। एक ने कहा सुनो सुनो सुनो, मैं 80 योजन जाऊंगा, 80 योजन। जामवंत जी प्रसन्न हुए, अरे लगता है कि और इसमें कोई बलशाली और होगा। एक ने कहा सुनो जामवंत जी मैं 99 योजन दूरी तक जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा तो एक योजन कौन जाएगा? एक योजन कितने का होता है? 12 किलोमीटर का। अरे उसमें डूब करके मर जाओ। अरे जब मैं छोटा था और जब भगवान त्रिविक्रम का रूप अवतार धारण किए थे, बलि को नापने के लिए गए और जब भगवान का विराट रूप हुआ तो हमने 7 फेरे किए थे, परंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। अंगद खड़े थे,
संशय अंगद कहाई जाम मई पारा, परंतु चिय संशय कछु नहीं पारा। अब सबने अपना पूरा बल और भाग दिया कि अब मैं ये कर सकता हूँ, अब इसके आगे नहीं। और हनुमान जी महाराज एकांत में बैठे। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी की खोज में हनुमान जी लगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामोद जी पहुंच गए। अरे हनुमान जी महाराज तुम यहाँ बैठे हो, कमाए नीचे पति सुन हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम, का चुप साधे रहे बलवाना, राम सिया राम जय जय राम, पवन तनय बल पवन समाना, राम सिया राम जय जय राम, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम जय जय राम। जामोद जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, और हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में लगे हुए हैं। पवन पुत्र, अरे आपको मैं जगा रहा हूँ, आपसे मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। परंतु हनुमान जी महाराज लगे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, पवन सुकाज कठिन जग माही, राम सिया राम जय जय राम, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम सिया राम जय जय राम। जब जितनी बार जामोद जी महाराज कहते हैं, परंतु हनुमान जी महाराज का तो एक ही शब्द, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे सब कुछ बताया, अंत में जामोद ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, सुन दय भय पर्वतारा, राम काज लगी सुन अवतारा, सुन दय भय पर्वतारा, ओ राम काज लगी तव अवतारा, सुन दय भय पर्वतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुन दय भय पर्वतारा। हनुमान जी महाराज श्री जामोद जी ने कहा अरे आपका अवतार ही तो राम के काज के लिए हुआ है। अरे महाराज जैसे हनुमान जी ने सुना राम काज लग मम अवतारा, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत का शरीर बनाया और सिंहनाद कही बारा, सिंहनाद कही बारा, ही लहु नागो चल दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारे, आरवई हाथ को उखारे, जामवंत में पूछऊं तोही, और उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी महाराज कहते हैं कहो तो अभी मैं रावण को पूरे परिवार के साथ जाकर उसको मार करके आऊं, या आप कहो तो मैं तीन पुत्र में से एक पुत्र को उखाड़ के लेकर आऊं, यही पटक दूं। सिंहों की तरह हनुमान जी महाराज गर्जना करते हैं। जैसे ये देखा जामोद जी ने कहा कम ना एकदम कूल हो जाओ, शांत हो, ये तुमको नहीं करना है। तब क्या करना है? बोले रावण को नहीं मारना, ये हम लोगों का काम नहीं है। बस इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहाव सुधि आई, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहाव सुधि आई, सीता ही देख कहाव सुधि आई, सीता ही देख कहाव सुधि आई, कहाव सुधि आई, कहाव सुधि आई। जामोद जी
बोले आप यहाँ से जाइए, सीता जी का पता लगाइए और फिर वापस चले आइए। अरे मारना हम लोगों का काम नहीं है, ये तो प्रभु मारेंगे इनको, हम लोगों को तो सिर्फ उनका पता लगाना है। और जब मेरे प्रभु जामवंत ने इनको समझाया, देखिए इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो उस कार्य में एक वृद्ध का होना आवश्यक है, नहीं तो कार्य होने वाला नहीं है। एक विवाह गांव में होने वाला था, तो लड़की के पक्ष में जो वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा कि इस विवाह में कोई वृद्ध नहीं आएगा। ये ठीक है। एक बूढ़ा बाबा थे, उन्होंने जिद बांध ली, बोले विवाह में मैं अवश्य चलूंगा। क्यों? बोले मैं विवाह में जाऊंगा नहीं तो तुम लोग वैसे वापस चले आओगे। क्या करो? बोले एक काठी की बढ़िया से पिटाई बनवाओ। अच्छा ठीक है, बढ़िया काठी की पिटाई बनवाई, उसी में बाबा को बिठाया, बाबा भी बारात गए। और कन्या पक्ष का एक शर्त आया कि हमारे यहाँ पर एक नदी बह रही है, इसी नदी में दुग्ध का धार बहा दो। अब बताओ, नदी में कोई दुग्ध का धार बहा सकता है? अब किसी को समझ में नहीं आया तो बोले तो ठीक है, विवाह नहीं होगा, सब बारात वापस चल कर। बूढ़े बाबा थे उसमें बैठे थे, एक ने कहा जब विवाह होना नहीं है तो ये बाबा को हम लोग टांगे अपने कंधे पे बैठा करके क्यों चले, निकालो ये भी पैदल चले। बाबा बाहर निकले, बोले क्या विवाह हो गया? बोले नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नदी है, इसमें दुग्ध का धार बहवाना है। बस इतनी सी बात के लिए तुम बारात को लेकर के जा रहे हो? बोले महाराज इतनी सी बात है? बोले हाँ, तो हमारे लिए तो वो छोटी सी बात है। बोले कि जाओ तुम कन्या पक्ष वाले से कह दो कि हमने दूध का प्रबंध कर लिया है, आप जल्दी से इस नदी को खाली करवाओ, इस नदी को खाली करवाओ, इसमें दूध का धार बहवाएंगे। गए सब, बोले सुनो महाराज, दूध का प्रबंध हमने कर लिया है। बोले अरे मूर्ख, तुम दूध का प्रबंध कर पाओगे? बोले बोले हमारी पूरी बात को सुनो। क्या? बोले जो नदी बह रही ना, इसका पानी खाली करवाओ, हम इसमें दूध की धार बहवाएंगे। उसमें एक वृद्ध था, बोला कि अच्छा ये बताओ कोई तुम्हारे साथ में वृद्ध बारात में आया है? बाबा जी आ गया। बोले हाँ मैं आया हूँ। बोले तब तो विवाह होगा। विवाह संपन्न होगा। इसीलिए कोई भी बड़ा कार्य किया जाता है तो उसमें वृद्ध की सहमति जरूर लेनी चाहिए। आज जामवंत जी महाराज हनुमान जी को समझाते हैं कि आप यहाँ से जाइए, पता लगाइए, पता लगा करके वापस आइए। ये हम लोगों का कार्य नहीं है रावण को मारने का। प्रभु सेना को साज करके कि कपि सेन संग सगारे निश्चर राम सीता ही आनन त्रैलोक पावक सुजस सुर मुनि नार बखाने जो सुरत गावत गात समझत परम डर पद पावई रघुवीर पद पाथो दास तुलसी गावही दास तुलसी गावही दास तुलसी गावही। जामवंत जी क्या बोले कि कपि सेन संग, कपियों के सेना के संग में संहार निश्चर, निश्चरों का संहार करके राम जी राम सीता की आनन, राम जी सीता मैया के साथ में आएंगे और
सुर नर त्रिलोक में सुयस गान होगा। कौन गाएंगे? बोले सभी देवता मुनि संत लोग गाएंगे। कब? बोले राम सीता जी आने। जब राम सीता को लाएंगे रावण को अपने हाथ से मारेंगे। बस तुम इतना कार्य करो, जाओ। हनुमान जी महाराज तो भगवान के परम रसिक हैं। यही पर किष्किंधा कांड तुलसीदास जी महाराज विश्राम करते हैं, सुंदर कांड प्रारंभ करते हैं। सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये सुंदर नाम के पर्वत से कथा प्रारंभ हुई और सुंदर नाम पर्वत पे ही ये कथा विश्राम हुई। इसका नाम सुंदर क्यों है? इसी में पहले माता सीता जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा, बाद में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसका नाम सुंदरकांड इसलिए है कि हनुमान जी ने माता सीता जी का पता लगाकर प्रभु श्री राम को बताया, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। सब प्रकार से सुंदरकांड है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं कि जामवंत के पैचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के पैचन सुहाए सुनि हनुमंत जामवंत जी को कौन सा बात प्रिय लगा जो हनुमान जी महाराज चल पड़े, वही बात प्रिय लगा। कौन सी? राम काज लगे तब अवतारा। हनुमान जी ने सुना राम काज लगे मम अवतारा, तुरंत हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करके यही बात जामवंत जी की हनुमान जी को अच्छी लगी और हनुमान जी महाराज चल पड़े। सबसे कहे सुनो मैं जा रहा हूं, आप यहीं पे रहना, जाइएगा मत। कोई दुख परे संकट आए फिर भी यहीं पे रहना, दुख सुख को सह करके कंदमूल को खाकर यहीं पे बैठना, यहीं पे रहना। क्यों? जब तक मैं आ ना जाऊं कहां से? माता का पता लगा करके। हनुमान जी महाराज चले। हनुमान जी महाराज जब चले, जो धरती थी, जो पर्वत था, वो पाताल की तरफ चलने लगा। हनुमंता वो चले, वो सुगा पाताल तुरंत। वो पहाड़ में नहीं जा रहा था। कौन सा? हनुमान जी महाराज जिस पे अपने चरण को रखते थे वो फट करके पाताल तक फट जाता था, चिटिक जाता था। जयगिरी चरण को पाताल तक जाता था फट करके। तो जयगिरी चरण दे हनुमंता वो सब चले, उस पाताल तुरंत। हनुमान जी महाराज कैसे चले? जिमिया मोघ रघुपति करे बाणा, जिमिया मोघ रघुपति करे बाणा। ओ यही भात चले हनुमाना, यही भात चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति
गति का तीसरा नाम है न्यूटन ने दिया है ये सिद्धांत। क्या, जैसे जब जहाज चलती है ना तो वो हवा पीछे को फेंकती है तब वो आगे को बढ़ती है, और जब हनुमान जी महाराज चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है। इधर हनुमान जी महाराज चले, कैसे चले? जैसे भगवान श्री राम का अमोघ बाण चलता है, बार बार रघुवीर सवारी, बार बार राम जी का नाम लेकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कह करके हनुमान जी महाराज चले। और जब ये पाताल में जा रही थी, जब धरती जब फट करके, तो देवता लोग पाताल में छिपे थे रावण के डर से। रावण के डर से देवता लोग जाकर के पाताल में छिप गए थे। और जब पाताल हिलने लगा तो देवताओं ने विचार किया, क्या रावण यहां भी आ रहा है? अरे पता लगाया जाए। तुरंत एक मैनाक पर्वत जो जल में ही विद्यमान थे, पहले तो पहाड़ भी उड़ते थे, पहाड़ उड़ करके जहां उनकी इच्छा होती थी वहीं पे बैठ जाते थे। 10-15 गांव एक साथ में ही उसी के नीचे दब करके सब समाप्त हो जाते थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को आदेश दिया, जाओ सब पर्वतों के पंख को काट दो। मैनाक पर्वत का जब पंख काटने का समय आया, वो भगा हुआ आया तो समुद्र ने उनको अपनी शरण दे करके उनको दबा दिया। आज जब हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो जल निधि रघुपति दो मैनाक जी से कहा कि जाओ तुम उनके सामने खड़े हो जाओ। हनुमान जी राम के कार्य के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा वहां पर वो विश्राम कर दें। हनुमान जी महाराज के सामने आकर के निवेदन करने लगा। मैनाक ने कहा, आपके काका, आपके राम के दादाजी ने हमको भेजा है, इसलिए आप यहाँ पे विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। मैं तो जब चल पड़ा हूं, जब तक राम के कार्य को हम नहीं पूर्ण कर लेंगे हमको विश्राम नहीं है। हनुमान जी ने एक टेक दिया, अपने अंगुष्ठे मात्र को पर्वत में स्पर्श करा करके और चल पड़े। उधर जैसे हनुमान जी महाराज चले तो इनके बल पौरुष का पता लगाने के लिए देवताओं ने सर्पों की मां को भेजा। सुरसा नाम अहिन गई माता, जाओ हनुमान जी के बल का पता लगाओ। क्यों? देखिए, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं, परंतु जो मार खाया होता है उसको हर एक व्यक्ति में यही दिखाई पड़ता है कहीं ये ना भी मारा जाए। इसलिए जाकर के कहा, जाओ इनका पता लगाओ, कहीं इनको भी रावण ना बंदी बना ले। आई हनुमान जी महाराज के सामने मुख फाड़ करके खड़े हो गए, मैं अभी तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई आप हमको खाओगी? अरे मैं तो राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं प्रभु श्री राम का संदेश प्रभु तक पहुंचा करके आऊंगा, फिर आप हमको खा लीजिएगा। और जब वो नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, तो प्रशंस न मोहि, तो खा क्यों नहीं लेती? उसने जो जन भर का मुख पसारा, जो जन भर तेरी बदन पसारा, जो जन भर तेरी बदन पसारा। हनुमान जी महाराज के सामने एक जो जन का उसने मुख पसारा। हनुमान
सुरसा ने 1 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 4 दूनी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने जब 16 का फैला, हनुमान जी 32 हो गए। और जिस प्रकार से सुरसा अपने शरीर को बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी 2 गुना उससे बढ़ते चले जा रहे। 100 योजन का मुख सुरसा ने फैलाया। और जैसे 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने विचार किया, अरे राम राम, ये 100 योजन की भाई, यदि मैं कहीं 200 योजन का हो गया तो ये 400 योजन की हो जाएगी। इतना बड़ा भारी, ये आधा तो रामादल के आगे जाएगा, आधा लंका के उस पार जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने तुरंत छोटा सा रूप बनाया और हनुमान जी महाराज रूप को बना करके उसके भीतर चले गए, पेट में जा करके सब कुछ चेक करने लगे। इसकी कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है, थोड़ा रक्त प्रवाह इसका रुक गया है, उसको मार करके सही किया। और फिर जाकर के देखा, अरे इसका लेबर थोड़ा डैमेज है। सब कुछ हनुमान जी महाराज उसके पेट में देख करके और बाहर आ गए। तुरंत हनुमान जी महाराज बाहर आए। एक व्यक्ति ने कहा कि जब हनुमान जी महाराज उसके पेट में गए तो उसने अपना मुख बंद क्यों नहीं कर लिया? बोले इसलिए नहीं बंद कर पाया कि देखो भाई, इतना बड़ा मुख फैला है 100 योजन का, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। अब उसको बंद करने में समय तो लगेगा। तब तक हनुमान जी महाराज उसके पेट के भीतर में जा करके घूम घाम करके बाहर आ गए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोलेंगे, माँ अब तो मुझको जाने दो। क्यों? बोले अब तो मैं आपका बेटा हो गया, आपके पेट से बाहर आया हूं। तुरंत सुरसा अपने रूप में आ गई। बोले कि मोर ईश्वर ने 3 लाख पठावा, जिस प्रकार से मुझे देवताओं ने पठाया था ना, वो हमने तुम्हारे भीतर देख लिया। तुम्हें बुद्धि है, बल है, और तो और सबसे ज्यादा तुम्हें ज्ञान का प्रकाश है, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, तुम कैसे क्या करोगे। अब मुझको विश्वास हो गया। तुरंत आशीर्वाद किया, गिराओ मैं कागज तुम करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो प्रसन्नता में हर से चलो। यहाँ पे एक समझने की बात है। क्या समझने की बात है? जब प्रभु की कृपा हो जाएगी ना, तो बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े शत्रु होंगे वो भी हमसे आकर के मित्रता करने लगेंगे। यहाँ पर सुरसा मैया ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम राम के कार्य करने में निपुण हो और तुमसे ही कार्य सिद्ध होगा। अरे सिद्ध के लिए तो भगवान ने पहले ही मोहर लगा दिया, हनुमान जी महाराज को सिद्ध करना है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी। हनुमान जी महाराज ऊपर से जा रहे थे, उसने परछाई को पकड़ करके नीचे दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे ये मेरी गति बाधित क्यों हो गई? मैं इतने आसानी से ऊपर से उड़ता जा रहा था और मैं नीचे कस के जा रहा हूं। और जा करके देखा, अरे हनुमान जी महाराज ने अपनी मुष्टि को पीछे किया। उसने कहा, मैं भी तुमको खा लूंगी, खाओगी मुझे? हनुमान जी महाराज मुझे पीछे बांधे हुए हैं और जैसे उसके पास में गए, एक मुष्टि का प्रहार किया, जय श्री राम, ताही मारी मारुस सुत वीरा, पारी दुबार गयो मंदिर। उसको मार करके हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार गए। रावण ने समुद्र के 3 कूट है लंका में, एक कूट पे काल को बैठा दिया है कि जो आए उसको यहीं पे खा करके समाप्त कर दो, अंदर आने मत देना। काल हनुमान जी महाराज के ऊपर झपटा। हनुमान
हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? बोले रावण ने हमको लगा दिया है कि जो यहाँ पे उसको खा लो। अच्छा, फिर हनुमान जी महाराज काटने लगे, करने लगे। बोले अब मुझको छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। बोले तुमको मार करके ही छोड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा एक शर्त पे तुमको छोड़ सकता हूँ। कौन सा शर्त? बोले जो मैं कहूंगा वो पढ़ोगे? बोले हाँ। अरे तुम कहो तो अभी रावण को मार करके तुम्हारे सामने लाकर रख दो। बोले नहीं, तुम हमारे साथ में रहो, जब मेरा समय आएगा तुमको बुला लेंगे। भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी से कहते हैं ये हनुमान जी की विशेषता नहीं है, तब किसकी है? बोले प्रभु प्रताप जे काल ही खाए। ये प्रभु के प्रताप से है जो हनुमान जी महाराज काल को भी खा सकते हैं। हनुमान जी महाराज एक मसक का रूप बनाया है। मसक यानी एक बिल्ली के बच्चे की तरह छोटा सा रूप बनाया। और मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चल वसुमिर नरहरि, लंकहि चल वसुमिर नरहरि, नाम लंकन एक निश्चरी, नाम लंकन एक निश्चरी, सो कहा चल सिमोहिंदरी, सो कहा चल सिमोहिंदरी। अरे जाने रही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जाने रही मरम सठ मोरा, मोर आहार लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंकनी ने कहा है दुष्ट, तू भीतर कैसे जा रहा है? तुमको पता नहीं मेरा नाम है लंकनी। मेरा यहाँ पे पहरा इसलिए लगा है कि तुम जैसे चोर को खाने के लिए, मेरा आहार ही चोर को खाने के लिए है। हनुमान जी ने कहा अरे ये तो महादुष्टा है। अरे सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय चोर तो इसलिए यहाँ बैठा हुआ है और ये कहते हैं कि मोर आहार जहाँ लग चोरा। हनुमान जी ने कहा सुनो, मैं चोर ढूंढ लगे तो मैं अयोध्या से आया हूँ। अच्छा, बोले मैं अयोध्या से एक आम लेकर के आया हूँ, पका है। हनुमान जी महाराज पीछे पुट्ठी बांध दी। बोले नीचे तो आओ। बोले लाओ। बोले आओ नीचे, और निकट में आओ। हनुमान जी महाराज मुट्ठा बांधे हुए थे, जैसे निकट में आई मुट्ठा ए महारी कटी हरी, अरे मुट्ठा मारा पहाड़ करके और वो धड़ बना करके गिरी और मिट्टी खा गई, मुख से रक्त प्रवाहित होने लगा। संभाल करके उठी। हनुमान जी ने कहा कहो मीठा था? बोले बहुत मीठा था। प्रसन्न हो गई। बोली तार मोर अति पुण्य बहुता। क्यों? बोले देखा हूं नयन राम का दूत। अरे आप राम के दूत कहीं कभी हनुमान नहीं हो? बोले अरे तुमको कैसे पता चला? और मार खाने के बाद भी इतना तुमको ये ज्ञान जाके दूंगा? बोले तुमको नहीं पता, यही तो मेरा सचिव था। क्या? बोले जब रावण ही ब्रह्म बरे, चलत विरंच कहा मोहि कीना, और बिकल होश जब कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संधान। जब एक बंदर का मुष्टि का प्रहार तुम्हारे ऊपर होगा और तुम विकल होकर के गिर जाओगी, तभी समझ लेना कि अब लंका का विनाश हो जाएगा। सत्संग की महिमा गाने लगी हो। एक बात और है, या तो संत का संग हो जाए और या तो संत का क्षण सर पे पड़ जाए, उसका एक मुष्टि का पड़ जाए अथवा उनका संसी जो ले रहते वो ही पड़ जाए, समझ लो किस्मत खुल गई।
इसलिए संत किसी विद्यार्थी को मारते नहीं है जाता। सत्संग की महिमा कहती है ये तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तोलता ही सकल जो सुख लो सत्संग। लव मात्र सत्संग यदि जीवन में आ जाए तो प्रभु की शरणागति प्राप्त हो सकती है। अपवर्ग की सुख प्राप्ति हो सकती है। अपवर्ग में पा फा बा भा और मां ये 5 शब्द बने हुए हैं। पा मतलब पतन, फा मतलब फल की इच्छा, पतन फलासा, ये 2 हो गए। पा फा और पा ये क्या है? ये पा मतलब होता है यदि हमारी बुद्धि बंद है तो इसको खोलने की बात आ जाए तो वहां पर प्रभु का एक सत्संग मात्र जीवन में आ जाए तो यही है जीव का कारण कल्याण के लिए। पतन पा से होता है और फल की इच्छा से ही पतन होता है। पा उसके बाद में भा मतलब भय होता है और मां हमारी मृत्यु होता है। तो पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाय पा फा बा भा मां रहित सो अपवर्ग कहाय। न पवर्गः अपवर्गः, ये जहां पर पवर्ग ना हो, पा मतलब पा से आकार में जितने शब्द आते हैं पा फ फ भा और मा ये क्या है? ये ओष्ठ है। ये ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। बिना ओष्ठ को दोनों में स्पर्श हुए कोई पा बोल सकता है? नहीं बोल पाएगा। मां नहीं बोल पाएगा, पा भी नहीं बोल पाएगा। जहां पर पवर्ग ना हो वो है अपवर्ग, वो मोक्ष की सीढ़ी है। पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाय पा फा बा भा मां रहित सो अपवर्ग कहाय। सत्संग की महिमा कहती है अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग
हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। एक हंस का बच्चा उड़ने का प्रयास कर रहा था। उड़ते उड़ते एक दिन कीचड़ में गिर गया। उसका रंग रूप सब बदल गया, एकदम धवल। कौवे की मंडली झुंड उड़ती जा रही थी। उसने अपने को देखा, मैं तो काला हूं, ये भी काले हैं, उनके साथ में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते विविध दिवस तक विविध भांति उड़ता रहा, चुगता रहा, कौवे की भांति घूमता रहा। एक दिन मानसरोवर हंस का दृष्टि पड़ा। अरे ये कौवों के बीच में ये बगुला कहां से आया? ये हंस का बच्चा कहां से घूम रहा है? सब कौवे उड़ने लगे, जा करके पकड़ लिया। अरे मूर्ख, तू कहां जा रहा है? बोले अरे महाराज हमको छोड़ दीजिए, देखो मेरे जाति के तो वो उड़े जा रहे हैं। हंस ने समझ लिया ये अपने आप को ही भूल गया। अच्छा, लेकर के गया सरोवर में, खूब मल मल करके स्नान कराया। एकदम रंग रूप सब बदल गया, एकदम से हंस की तरह हो गया। जाकर के जल में दिखाया, मूर्ख तू देख, तू क्या है और क्या अपने आप को समझ रहा है? हाँ महाराज, जैसे आप वैसे हम। ये कथा यही करती है संत की संग से। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, हाँ मिट जाए और के दाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक ने कहा महाराज, आपने कहा कि संतों का संग करने से जीवन में पुरुषार्थ प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, कोई और ऐसा भक्त है जिसका भगवान के शरण में जाने से, संतों का शरण पाने से प्रभु मिले हो? बोले हाँ, ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद को देखो, ये सब संतों के संग से ही इस लोक को पा लिए हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। क्यों? राम चरण अनुराग रे, हाँ राम चरण अनुराग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनो, तेरी अच्छी बनेगी। तुलता ही सकल मिली। क्यों? एक सत्संग मात्र की महिमा को बताते हुए कहा कि यदि जीवन में व्यक्ति को एक लव मात्र सत्संग मिल जाए, लव का मतलब क्या होता है? निवेश। ये जो पलक गिरती है इसको निवेश कहते हैं। और इस निवेश के समय को 4 भाग में करके जो तीसरा भाग